कहानी की शुरुआत में हमें प्लैनेट समारस नाम के एक प्लैनेट को दिखाया जाता है जिसमें हम जैसे इंसान रह रहे होते हैं। उनमें से हम एक फैमिली को देख पाते हैं जिसमें मिल्स, उसकी वाइफ आर्या और उनकी बेटी नैब होते हैं। नैब को कुछ लंग्स की प्रॉब्लम होती है जिसके इलाज के पैसे इकट्ठा करने के लिए मिल्स 2 साल के लिए पायलट के तौर पर अंतरिक्ष में जाने वाला होता है। वो जाने से पहले अपनी बेटी को एक बार अच्छी तरह से देख लेता है। नैब को पता चल जाता है कि उसके डैड उन्हें 2 साल के लिए छोड़कर जाने वाले हैं। वो खुद को दोष देने लगती है और उसके डैड उसे खुद को दोष ना देने के लिए कहते हैं। अब यहाँ से वो दिन आता है जब मिल्स और उसके पैसेंजर्स अंतरिक्ष यात्रा कर रहे होते हैं। वो सब लगभग आधे रास्ते तक पहुँच चुके होते हैं, तभी अचानक वो एक प्लैनेट के सामने से गुजरते हैं जिससे कि उनके जहाज पर बहुत से एस्टेरॉयड टकराने लगते हैं। तो इसीलिए उन्हें उस प्लैनेट पर एक इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है और इस दौरान उनका शिप 2 टुकड़े में क्रैश हो जाता है और सारे पैसेंजर्स मारे जाते हैं और मिल्स किसी तरह बच जाता है, लेकिन वो बहुत ही घायल हो गया होता है। वो किसी तरह अपना इलाज करता है। इसके बाद वो अपने प्लैनेट में एक मैसेज भेजता है। वो कहता है कि उनका शिप क्रैश हो गया है और सारे पैसेंजर्स मारे जा चुके हैं और अब वो एक अनजान प्लैनेट पर फंस गया है और इस प्लैनेट पर वो अपने प्लैनेट की तरह सांस ले पा रहा होता है। यहाँ का वातावरण बिल्कुल उनके प्लैनेट की तरह होता है। तभी अचानक उसे एक टाइम कैप्सूल मिलता है जिसके अंदर एक लड़की होती है। मिल्स उस लड़की को शिप के अंदर ले जाता है और अब सुबह होती है। मिल्स शिप से बाहर आकर आगे बढ़ने लगता है। तभी उसे एक बड़े से जानवर का स्केलेटन दिखता है जिसे देख वो बहुत ही घबरा जाता है। तभी उसे अपने शिप का एक हिस्सा का पता चलता है जो कि वो वहाँ से 15 किलोमीटर दूर होता है। तभी अचानक एक छोटा सा डायनासोर मिल्स पर हमला कर देता है पर मिल्स उसे किसी तरह मार के बच जाता है और हमें यहाँ पता चलता है कि ये प्लैनेट और कोई नहीं बल्कि हमारा अर्थ होता है। पर यह वो वक्त था जब हमारी दुनिया में डायनासोर्स रहा करते थे। उस वक्त इंसानों का नामो निशान भी नहीं था और मिल्स आगे अपनी शिप की ओर बढ़ने लगता है। तभी रास्ते पर उसे एक लड़की दिखती है जो कि मिल्स के देखकर भागने लगती है और मिल्स उसे किसी तरह पकड़ लेता है क्योंकि उसे पता चल गया होता है कि इस प्लैनेट पर बहुत से बड़े जीव हैं जो कि बहुत ही खतरनाक हैं। अब मिल्स उसे अपने शिप में ले जाता है और हम यह समझ पाते हैं कि ये वही लड़की होती है जिसे पिछली रात मिल्स ने बचाया था। उसे पता चलता है कि वो लड़की भी इसी शिप पर ट्रैवल कर रही थी और इसी क्रैश लैंडिंग से वो भी लकीली मिल्स की तरह बच गई है। वो लड़की उसे अपना नाम कुआ बताती है। मिल्स उसका इलाज करता है और साथ ही में उसे अकेले बाहर जाने से मना करता है क्योंकि बाहर बहुत ही खतरा था। तभी कुआ रोने लगती है और उसके पूछने पर वो एक अलग लैंग्वेज से बात करती है। मिल्स को उसकी बात समझ में नहीं आ रही होती और मिल्स की बातें कुआ को समझ में नहीं आ रही होती। तो मिल्स उसे एक पाउडर ड्राइंग करके समझाता है कि उन्हें उस पहाड़ में जाना होगा क्योंकि उसके ऊपर उनका शिप का दूसरा हिस्सा है जिससे वो दोनों यहाँ से सही सलामत अपने प्लैनेट पर जा सकते हैं। तभी कुआ उसमें 2 इंसानों को बनाकर समझाती है कि वो उसके पेरेंट्स हैं, जिसे सुन मिल्स उससे झूठ कहता है कि उसके पेरेंट्स उस पहाड़ के ऊपर हैं क्योंकि उसे लगता है कि इस बात से उसे आगे बढ़ने में हौसला मिलेगा। हालांकि उसके पेरेंट्स की इस क्रैश लैंडिंग में डेथ हो चुकी होती है और कुछ देर बाद वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। इसी दौरान मिल्स कुआ का अपनी बेटी की तरह ध्यान रखने लगता है। इसी दौरान कुआ को एक फल मिलता है जिसे तोड़कर वो खाने वाली होती है और मिल्स उस फल को अपने मशीन से चेक करके उसे इशारे से बताता है कि वो फल जहरीला है, वो खाने लायक नहीं है। तभी रास्ते में जाते वक्त कुआ को एक डायनासोर कीचड़ में फंसा हुआ मिलता है जिसे देख कुआ दौड़ते हुए उसके पास जाकर उसे वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करने लगती है। हालांकि मिल्स नहीं चाहता था कि कुआ किसी जानवर के पास जाए पर वो भी कुआ का यहाँ पर डायनासोर को निकालने में हेल्प कर देता है। तभी अचानक कुछ छोटे मांसाहारी डायनासोर्स आकर उस डायनासोर को मारकर खाने लगते हैं पर इससे पहले कि वो उन दोनों को देखें मिल्स कुआ के साथ वहाँ पर छुप जाता है। कुआ यहाँ पर उस डायनासोर के लिए बहुत ही दुखी होकर रोने लगती है और ये सब देख हम एक बात तो समझ जाते हैं कि इस वक्त अर्थ में जीने के लिए यही रूल था कि अपने जीने के लिए दूसरों को मारना जरूरी है। अब कुछ समय के बाद मिल्स एक बड़े से पेड़ में चढ़ जाता है ताकि वो सही दिशा का पता कर सके और इसी दौरान वो पेड़ से नीचे गिर जाता है जिससे कि उसका एक हाथ की हड्डी अकड़ जाती है। वो अपने हाथ को मोड़ नहीं पा रहा होता। तभी अचानक वहाँ पर बहुत से डायनासोर्स आ जाते हैं। कुआ मिल्स के पास जाकर उसकी मदद कर देती है। मिल्स उसे जल्दी से वहाँ से भागने के लिए कहता है और वो उन डायनासोर्स को बॉम्ब से उड़ा देता है। दूसरी तरफ कुआ एक पत्थर के पीछे छुप जाती है। तभी वहाँ पर बहुत से उगने वाले डायनासोर्स आकर जमा होने लगते हैं पर अचानक वहाँ पर कुछ मांसाहारी डायनासोर्स आकर उन्हें मारकर खाने लगते हैं। कुछ डायनासोर्स कुआ के पास आकर उस पर हमला करने वाले होते हैं। तभी वहाँ पर मिल्स आकर कुआ को बचा लेता है और तभी अचानक एक डायनासोर कुआ को खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगता है और मिल्स उस डायनासोर को मार देता है।
इस बात से कुआ बहुत ही दुखी हो जाती है क्योंकि उसे जानवरों को मारना सही नहीं लग रहा होता, पर खुद के जीने के लिए ये जरूरी था। अब जाते जाते उन्हें रात हो जाती है और तेज बारिश भी होने लगती है, तो वो दोनों एक गुफा के अंदर आ जाते हैं। मिल्स वहाँ पर चारों तरफ एक सर्कल के जैसे अपने किसी डिवाइस को लगाकर कुआ को सुला देता है। तभी अचानक वो अपने डिवाइस में एक एस्टेरॉइड को देखता है जो कि तेजी से अर्थ की तरफ बढ़ रहा होता है, और ये वही वक्त था जब एक बड़ा सा एस्टेरॉइड अर्थ से टकराकर अर्थ के 70% जीवों को मार दिया होता है, इंक्लूडेड डायनासोर्स भी। अब आधी रात में जब वो दोनों सो रहे होते हैं तभी मिल्स देखता है कि उसके डिवाइस से रेड कलर की जल रही होती है, जिसका मतलब एक खतरे की ओर इशारा था। मिल्स जल्दी से कुआ को जगा देता है। अचानक वहाँ पर एक टीरेक्स आकर उन पर हमला करने की कोशिश करने लगता है, जिससे बचने के लिए वो दोनों गुफा के अंदर कूद जाते हैं, और कुछ देर बाद वो दोनों गुफा से निकलने का रास्ता ढूंढ लेते हैं, और वो रास्ता बहुत ही छोटा होता है जिससे निकलना इम्पॉसिबल था। तो मिल्स वहाँ पर अपने कुछ बम्स को लगाकर ब्लास्ट कर देता है। उस रास्ते से जाने से पहले मिल्स कुआ को कुछ बम्स दे देता है ताकि वो उसे ज़रूरत पड़ने पर यूज कर सके। इसके बाद वो दोनों उस रास्ते से जाने लगते हैं, और तभी अचानक ज़मीन हिलने लगती है और रास्ता पत्थरों से बंद हो जाता है। मिल्स वहाँ से गुफा के अंदर वापस गिर जाता है। उसे लगता है कि कुआ रास्ते पर फंस गई होगी, तो वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और उस रास्ते को खोदने लगता है। और तभी कुआ उसे इशारा करती है कि वो बिल्कुल ठीक है और वो सही सलामत बाहर आ गई है। और कुछ देर बाद मिल्स भी गुफा से किसी तरह बाहर आ जाता है। वो आसमान में उस एस्टेरॉइड को देखता है जो कि कुछ ही घंटों में अर्थ से टकराने वाली होती है। मिल्स अब वहाँ से कुआ को ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ कुआ के पीछे एक डायनासोर पड़ जाता है। कुआ की आवाज़ को सुनकर मिल्स उसकी तरफ अपनी पूरी ताकत से दौड़ते हुए जाने लगता है, और इसी दौरान वो एक दलदल में गिर जाता है। वहीं पर कुआ उस डायनासोर को मिल्स से दिए हुए बॉम्ब से किसी तरह मार देती है। दूसरी तरफ मिल्स उस दलदल में डूब जाता है, तो वहाँ पर कुआ आकर उसकी तरफ एक पेड़ की टहनी को पहुँचाती है, जिसके सहारे मिल्स दलदल से बाहर आ जाता है। वो यहाँ पर कुआ को अपने गले लगा लेता है और अपनी जान बचाने के लिए उसे शुक्रिया कहता है। अब वो दोनों अपने एस्केप शिप की ओर बढ़ने लगते हैं। जाते जाते रात हो जाती है और वो दोनों आखिरकार पहुँच ही जाते हैं। तो वहाँ पर कुआ अपने पेरेंट्स को ढूंढने लगती है और उसे वो कहीं पर भी नहीं मिल रहे होते हैं। तभी मिल्स उसे बताता है कि उसने उससे झूठ कहा था, जिसे सुन कुआ पूरी तरह से टूट जाती है। उसे बहुत ही दुख होता है। मिल्स उसे अपनी बेटी की तस्वीर दिखाकर कहता है कि उसकी बेटी की डेथ हो चुकी है। जब वो स्पेस में अपना काम कर रहा था तब दूसरी ओर उसकी बेटी की तबीयत बिगड़ने लगी और उसकी डेथ हो गई। वो कहता है कि वो अपनी बेटी को आखिरी बार देख भी नहीं पाया, पर वो यहाँ पर उससे प्रॉमिस करता है कि वो उसके साथ हमेशा रहेगा, उसका ख्याल रखेगा। जिसे सुन कुआ उसे गले लगा लेती है और वो दोनों शिप के अंदर जाकर यहाँ से निकलने की तैयारी करने लगते हैं। इस दौरान वहाँ की हालत बहुत ही बिगड़ने लगती है। छोटे छोटे एस्टेरॉइड धरती से टकराने लगे होते हैं। उनमें से कुछ उनके शिप में टकरा जाते जिससे कि उनका शिप नीचे गिर जाता है और वो दोनों घायल हो जाते हैं। तभी अचानक वहाँ पर एक डायनासोर आकर उनके शिप पर हमला करने लगता है, तो मिल्स शिप से बाहर निकलकर डायनासोर पर शूट करके मार देता है। पर एक खतरा चला नहीं था कि वहाँ पर और एक डायनासोर आ जाता है। मिल्स कुआ को शिप लॉन्च करने को कहकर वहाँ से भागने लगता है क्योंकि गन खाली हो चुकी होती है। भागते भागते वो नीचे गिर जाता है। वो डायनासोर उस पर हमला करने ही वाला होता है कि तो वहाँ पर कुआ आकर उस डायनासोर पर किसी नुकीली चीज़ से वार कर देती है, और अचानक वहाँ पर एक गर्म पानी का लावा फट जाता है, जिससे कि वो डायनासोर मर जाता है। अब वो दोनों शिप पर जाकर शिप को लॉन्च कर देते हैं, इससे पहले कि वो एस्टेरॉइड धरती से टकरा जाए। और इसी तरह ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ताकि आप हमारे और भी आने वाले एक्सप्लेनेशन वीडियो को देख सकें। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।